बात करेंगे एक और वैकेंसी की। ये वैकेंसी है सहायक उप निरीक्षक एएसआई कंप्यूटर, हेड कांस्टेबल कंप्यूटर। ये 2 टाइप के पद हैं। इनकी रूल बुक जारी हो गई है, फॉर्म भरने की तिथि भी जारी कर दी उन्होंने। कब से कब तक फॉर्म भराएंगे, परीक्षा कब होगी और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, वो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे हर वैकेंसी का अपडेट आप तक पहुंच सके। देख लेते हैं हम। फॉर्म भरने की तिथि दी हुई है उन्होंने, 5 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 19 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो परीक्षा स्टार्ट होगी, परीक्षा की डेट उन्होंने क्या दी है, 24 मार्च से इसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। अब देखना ये है कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो आगे हम पूरा एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने जल्दी इसकी रूल बुक जारी कर दी जाएगी। 1 दिन 2 दिन पहले रूल बुक जारी की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मतलब पहले से कोई निश्चित नहीं है कि कब कौन सी वैकेंसी की रूल बुक जारी हो जाए। तो आप अलर्ट रहें, चैनल पर जरूर बने रहें। चलिए हम इसके बाद में देख लेते हैं। ये पूरी रूल बुक है, रूल बुक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आगे वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले हम बात कर लें पदों की। ठीक है, पदों की संख्या की बात करें तो एएसआई कंप्यूटर जो होता है, ये भर्ती ऐसी है कि आप डायरेक्ट एएसआई बन जाएंगे इससे। सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, पोस्ट कोड 1 लिखा है इसमें। जो अगर हम पदों की बात करें, टोटल पद 14 दिए हुए हैं। और दूसरा जो है हेड कांस्टेबल, या इसको हम बोलेंगे प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, इसकी जो वैकेंसी है, इसकी लगभग 75 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ देख लें एक बार। इसी के साथ में अगर हम बात करें वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, तो उन्होंने दिया ही हुआ है कि सॉरी ओबीसी का, और जो 87 और 13% का है वो तो उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर हम बात करें जो 2 टाइप के पद हैं इसमें। अब आप देखिएगा दोनों पदों के लिए योग्यता क्या है, और दोनों में से जो पहला वाला पद है वो उसकी ज़्यादा सैलरी होती है दूसरे वाले से। ठीक है, तो ये 2 टाइप के पद हो गए। पद के बाद हम बात कर लेते हैं साथियों, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती। एक चीज़ हम बता दें कि सभी आपकी जो योग्यता मांगी है उन्होंने, कि आपको कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने की तिथि तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग वाला कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दी कि रनिंग वाला कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब हम इसकी वेतनमान की बात कर लें, 28,700 से स्टार्ट होगा। तो आप इसका ऐसे मान के चलें 28,700 से स्टार्टिंग इसकी सैलरी है जो एएसआई कंप्यूटर है, और जो हेड कांस्टेबल है उसकी 25,300 से स्टार्टिंग है। लगभग आपकी 35,000 के आसपास सैलरी बनेगी पहली, और दूसरी वाली जो पद है उसकी बनेगी आपकी 30,000 के आसपास। चलिए, ये तो सैलरी की बात हो जाती है। अब मेन जो चीज़ हम समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, देखिएगा। अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास अगर डिग्री डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लिखा हुआ है उन्होंने, अगर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस, आईटी या सीएस ब्रांच में, तो फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, द्वितीय चरण के लिए अलग से प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। ये तो जो पहला वाला पद था मैंने बता दिया है आपको। इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल रहेगा। आप ऐसे समझिए, ऊपर जो लिखा हुआ है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक हो गया या स्नातकोत्तर, मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस भी इसके फॉर्म भर पाएगा। साथ ही साथ जो उन्होंने आरजीपी भी लिखा हुआ है, इसमें पॉलीटेक्निक लिखा है, 3 वर्षीय डिप्लोमा। ये हमने बता दिया है आपको जो पहला पद था एएसआई का। दूसरा वाला जो पद है उसमें ऊपर ये भी देखिएगा, बीसीए एमसीए वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। जो दूसरा पद है जो ज़्यादा जरूरी है, आईटीआई जो कोपा किए हुए हैं या स्टेनो किया हुआ है उन्होंने, जिनके पास कोपा है। ठीक है, कोपा के अलावा डीसीए हो सकता है या पीजीडीसीए। ठीक है, पीजीडीसीए, इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास डिप्लोमा है 1 साल का, तो फिर आप कौन सा फॉर्म भर पाएंगे, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर का। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, लेकिन इसमें आपका जो 12वीं के विषय हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विषय के साथ आपकी 12वीं होनी चाहिए, एक शर्त तो ये है। ठीक है, अब दूसरा हम और देख लेते हैं आगे क्या बोला है उन्होंने। फिर इसमें भी वही बोला है उन्होंने, 3 वर्षीय डिप्लोमा, फिर या फिर आपका पॉलीटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का, या फिर आपके पास 1 वर्षीय अगर कंप्यूटर डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। आयु सीमा की उन्होंने देखिए ये वाले फॉर्म में क्लियर कर दिया है, 19 फरवरी 2026
से आपकी जो आयु गणना की जाएगी, इसके बेसिस पर आपकी जो निर्धारित एज है वो देखी जाएगी। देखिएगा, अब उन्होंने बोला है आरक्षित वर्ग के लिए पुरुष की 33 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 33 है, ठीक है, महिलाओं की 33 है। अब आप देखेंगे सभी वर्ग की महिलाएं 38 साल है, SC ST OBC की 38 साल है, ठीक है, ये हमने सभी बता दिए आपको, ठीक है, महिला अंतरजातीय उन्होंने सब जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया है एज क्या रहेगी। एज के अलावा अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, और क्या कुछ नियम उन्होंने बताया है इस परीक्षा को लेके, आप ये समझ लीजिए। परीक्षा योजना क्या है इसकी, आप देखिए, प्रथम चरण में हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। प्रथम चरण जो होगा केवल तकनीकी पदों के लिए है, 100 अंक का पेपर होगा। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो मतलब द्वितीय चरण में 2 चीज़ें होंगी आपका, एक तो फिजिकल टेस्ट होगा और दूसरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये बता दिया है हमने, ठीक है, सही उत्तर है। मतलब माइनस मार्किंग इसमें भी नहीं है प्रश्नों के। ये देखो उन्होंने सिलेबस भी बता दिया है, 40 अंक का रहेगा सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, फिर अगले 30 अंक का रहेगा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, अगला है 30 अंक का क्या रहेगा विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर हो जाती हैं, जो कि कांस्टेबल में भी इसी तरीके से पेपर होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सहायक उप निरीक्षक, उन्होंने बोली स्नातक स्तर का होगा, और प्रधान आरक्षक का डिप्लोमा स्तर का होगा, कंप्यूटर का आपका नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषय के हिसाब से होगा। द्वितीय चरण का भी लिखा हुआ है, तो आप प्रथम चरण की तैयारी में लग जाइए। ये वैकेंसी उन्होंने निकाल दी है। अभी देखिए, आपने हाइट का भी बता दिया उन्होंने, 160 155 है, प्रधान आरक्षक 160 155 है महिला पुरुष के लिए, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। तो देखिएगा, इस तरह की वैकेंसी ये अपने आप में आप बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस कोपा के साथ साथ जो ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा है उसके साथ साथ इस वाले फॉर्म को भी फिल करें और इसकी तैयारी भी करें। तैयारी करने के लिए अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा ऐप आ गया है आर के दांगी, प्ले स्टोर पर जाएं और आर के दांगी ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। हमने डिस्क्रिप्शन में भी अपनी ऐप की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे पढ़ाई के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। तो आप ऐप पर ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो में इतना ही, आगे और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, इसलिए इस फॉर्म को भरना ना भूलिए। डेट जरूर याद रखिए, कब से कब तक फॉर्म भरे होंगे, परीक्षा कब होगी, तैयारी में लग जाइए। ऐसी वैकेंसी लगातार आ रही हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार निकाल रहा है वैकेंसी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।